गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आज उपस्थित हूँ आपके सामने बहुत दिनों के बाद एक बार पुनः चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊँ, थंबनेल बताऊँ, उससे पूर्व मैं आपसे बताऊँ ये मेरा प्रोग्राम जो भी है वो चंद्र राशि पर आधारित है। लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और चंद्र राशि लग्न राशि में दोनों कुछ नहीं पता आपको तो फिर नाम राशि से देख सकते हैं। और मित्रों देखिए, मेरा जो भी एक कार्यक्रम है आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, लाभान्वित होना चाहते हैं, तो देखिए केवल स्किप कर करके आप आगे दौड़ दौड़ के देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपको चाहिए कि उसको ध्यानपूर्वक सुने और पूरा का पूरा देखें। और देखिए ये जो भी प्रोग्राम है वो गोचर के फल बताता है। गोचर का फल एक राशि के सारे व्यक्तियों के लिए एक ही होगा, क्योंकि वो ग्रहों की स्थिति तो एक ही है एक के लिए। लेकिन आपको इंडिविजुअल अपनी राशि का फल देखना है, अपने बारे में जानना है, तो कृपया अपने ही जो जन्म कुंडली है उसको भी दिखाइए। क्यों हो सकता है कोई ग्रह जन्म कुंडली में खराब बैठा हो या अच्छा बैठा उल्टा हो तो फल बदल जाएगा। तो ये गोचर का फल ही केवल पर्याप्त नहीं है। आपको चाहिए कि और 100% सही जानने के लिए अपने जन्म कुंडली को भी दिखाइए, तब ही कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। ऐसे ही निष्कर्ष न निकाल दें। लेकिन मैं अभी देखिए मैं शोक से आया हूँ, क्योंकि मेरी भार्या का निधन 30 मई को अचानक हो गया था। यानी 29 मई के 62 को हम लोगों की शादी हुई थी, और 29 मई को 62 अभी शादी की वर्षगांठ मनाने के बाद 30 मई को अचानक से उनकी खून की उल्टी हुई, और लगता है लंग्स या हार्ट में कुछ पंक्चर हुआ। और ये हम लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो कि हमने कोरोना की बूस्टर डोज लगी थी, तीसरी डोज, जो कि हम लोग बाहर थे, वहाँ से 2 डोज तो हिंदुस्तान में लगी थी, तीसरी बूस्टर बाहर लगी थी। मैं समझता हूँ उसके बाद से ही कुछ खांसी ने जन्म ले लिया, और हार्ट पेशेंट तो थी थोड़ी सी, पर खांसी के जन्म लेने से शायद कोरोना की वैक्सीनेशन का असर रहा, वो लंग्स पर असर रहा। लंग्स में इतना इन्फेक्शन हो गया जो कि डॉक्टर लोग देख नहीं सके, समझ नहीं सके। 2 बार एक्सरे भी कराए थे, उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है। तो अचानक से खून की उल्टी हुई 29 तारीख की शाम को, और 30 तारीख को सुबह डॉक्टर के दिखाने गए तो उसने कहा कुछ नहीं है, आराम करिए बस। और 30 तारीख को ही करीब दोपहर बाद 3:30 बजे फिर उल्टी हुई, और 4 बजे तक वो चली गई। यानी उल्टी में सारा खून, एक छोटी बाल्टी भर के खून बाहर निकल गया, और वो फिर इतना खून लॉस हो गया कि जब तक दोबारा डॉक्टर के पास गए तब उसको का देहावसान हो गया। पर मैं इस सिलसिले में कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हम लोग शोक तो हम करते हैं कि हमारा प्रिय कोई चला जाता है हमसे, तो शोक तो हो गई हुआ। लेकिन कहते यही हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। पर यह बहुत ही पुण्यात्मा थी, एक पायस आत्मा थी, जिसने न अपने आप को कष्ट दिया शरीर को, और न ही किसी और दूसरे तीमारदार को कष्ट दिया, न ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, न कोई ट्रीटमेंट हुआ। बहुत सरलता से मतलब खून की उल्टी हुई, और उसमें सारा करीब करीब खून एक छोटी बाल्टी भर के खून निकल गया बाहर, और वो 5-7 मिनट में ही चली गई।
तो मित्रों, ये वो पायस आत्मा है। अगर आप पवित्र आत्मा ईश्वर का प्रति ध्यान लगाएंगे, ईश्वर को ही संपूर्ण अपना जीवन में कुछ समय देंगे हमेशा, और कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान हो, किसी दूसरे को, मानव मात्र को, जीव मात्र को सताएंगे नहीं। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा नहीं करेंगे, तो आपको बहुत सदगति मिलेगी, आपको जाने में कोई कष्ट नहीं होगा और न ही किसी को आप कष्ट देंगे। तो ये पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, जिसको हमने कभी जिंदगी में समझ नहीं पाते, लेकिन ये ऐसी आत्मा थी। 29 मई सन 62 को शादी हुई, 30 मई को शादी के बाद यहाँ आई और 30 मई को ही दुनिया को छोड़ दिया, ठीक 62 साल के पूरा होने के बाद। 62 में शादी हुई, 62 साल तक साथ रही, साथ निभाया, और 62 साल पूरा होने के बाद अब एक जो एनर्जी का सोर्स होता है एब्सोल्यूट सोर्स में, वो छोटा सा एक बूंद के मात्र एनर्जी का सोर्स परम सोर्स में मिल गया। एब्सोल्यूट यानी एक एनर्जी का सोर्स दूसरे एनर्जी सोर्स में मिल गया। तो मित्रों, ये तो रही बात जनरल, लेकिन मैं देखिए क्या बात करने वाला हूँ आज जो मेरी चर्चा होगी वो क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है। और अचानक से ही जो है अब मैं कई दिन तक मैं चूक आया नहीं था, तो अब मैं सब्जेक्ट भी तो मुझे चाहिए ना। तो अभी देखिए एक सब्जेक्ट जो है, एक सब्जेक्ट तो मैं अभी समझता हूँ जो कि मंगल की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ कि मंगल जो है आपकी ज़िंदगी में मंगल ही मनाने वाले हैं। तो मंगल देखिए अभी क्या हो रहा है, 18 तारीख से और 25 तारीख यानी 18 जून से 25 जून तक मंगल डिग्री वाइज युवावस्था में आ जाएंगे। युवावस्था का मतलब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में। मंगल जो है इस समय देखिए अपने ही मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में बैठे हुए हैं, बहुत महाबली हैं। महाबली मंगल युवावस्था में आ गए 12 डिग्री से 18 डिग्री में। कब? 18 से 25 तारीख, एक सप्ताह के में ही मंगल युवा रहेंगे, 18 जून से 25 जून तक। तो महाबली मंगल, युवा मंगल किस किस को क्या दे के जा रहे हैं, किस किस को पैसा दे रहे हैं, किस किस को भूमि भवन दे रहे हैं, किस किस को सुख दे रहे हैं, किस किस की संतान को अच्छा, ये है मैं अभी चर्चा करूँगा, फिर आगे कुछ और चर्चा करूँगा। मित्रों, तो देखिए 18 तारीख से 25 तारीख तक मंगल जो है मेष राशि में रहेंगे और 12 डिग्री से 18 डिग्री तक आएंगे जो अवस्था में। तो मंगल देखिए सबसे पहली राशि जो होगी मेष राशि पे इफेक्ट डालेंगे, कि मेष राशि के स्वामी हैं, अपने राशि में लग्न में यानी पहले भाव में बैठ जाएंगे। तो पहले भाव में बैठ करके शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाएंगे, शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी, बीमारी जो आपकी चल रही थी लॉन्ग टाइम से वो सब दूर हो जाएंगी, दवाइयों का सेवन कम हो जाएगा। धीमे सोता ही है ऐसा कि मंगल अपने ही आपके अपनी राशि के शरीर पर आत्मा लगन पर बैठे हुए हैं। तो लगन को तो महाबली हिष्ट पुष्ट एनर्जेटिक, बिकॉज एनर्जी का सोर्स है मंगल। मंगल ऊर्जा से भरे हुए और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देंगे आपका, थोड़ा ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, पर आप एनर्जी से भरपूर होंगे, बहुत एक्टिव होंगे। थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ेगा, क्रोध को शांत रखिएगा, वाणी में आप अपना जो है मधुरता लाइएगा। और देखिए चूँकि मंगल लगन में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे होंगे, तो आपके व्यापार को तरक्की दिलाएंगे, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो सकता है, झगड़ा बहस, उसको वाणी को कंट्रोल रखेंगे अगर तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए नई ऊर्जा से भरे हुए आप अपने जीवन में। और देखिए मेष राशि के लिए खासतौर से मैंने बताया कि लगन में पहले भाव में बैठेंगे मंगल और चौथी दृष्टि उनकी चौथे भाव पर पड़ेगी, सुख स्थान पर पड़ेगी। तो देखिए चौथा भाव जो है यानी कर्क राशि में के लिए कहिए आप, मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको होशियार रहना चाहिए। अगर आप भूमि भवन या गाड़ी या किसी का सौदा करते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौकन्ने रहिएगा कोई ज़मीन या कोई जायदाद खरीदते समय कि वो उस पर कोई किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा न हो,
वो सभी तरह के दोषों से तो अलग हो। तो ध्यान आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। वैसे आपको इस टाइम में कुछ भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी का सौदा हो सकता है आपका, लेकिन अलर्ट रहेंगे तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कि चौथे भाव को मंगल देख रहे हैं। और देखिए 7वें और 8वें को, 7वीं दृष्टि मैंने जैसे बताया, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कटुता आ सकती है, थोड़ा सा उसका होशियार रहिएगा। उसके लिए आप अपने विवेक, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए, मीठा बोलिए तो सब ठीक रहेगा। और पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, व्यापार में तरक्की होगी। अष्टम भाव में भी मंगल देखिए, यानी आप देखिए पहले बैठे भाव में अपनी मेष राशि में हैं, और 8वीं दृष्टि भी उनकी, 8वीं राशि यानी स्कॉर्पियो, वो भी उनकी अपनी राशि है, वृश्चिक राशि को देख रहे हैं। तो वृश्चिक राशि को अष्टम भाव में देखिए आपको अचानक से धन का लाभ तो कराएंगे, अचानक से आपको संपत्ति प्राप्त होगी, अचानक से आपको पूर्वजों का यानी पितरों का यानी आपके पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है। तो और कोई मतलब गुप्त धन वाला शेयर मार्केट से, लॉटरी से, कहीं से पैसा भी आपको मिल सकता है। ये टाइम जो है युवावस्था वाले मंगल का यानी मेष राशि के लिए मिला जुला है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना है भूमि, भवन, बंगला, गाड़ी के सौदे में, और थोड़ा सा वाणी पर कंट्रोल रखते हुए समाज के बीच में बहुत एनर्जेटिक होंगे, ऊर्जा से उत्प्रोत होंगे, बहुत ही भयानक रूप से, मतलब आपके अंदर ऊर्जा होगी, क्योंकि मंगल खुद ऊर्जा पिंड है, ऊर्जा के स्रोत है। तो देखिए मेष राशि के बाद मैं समझता हूँ अगली राशि जिसके लिए कुछ लाभ या अच्छा लाभ होगा वो है देखिए कर्क राशि। कर्क राशि के 10वें भाव में मंगल, क्योंकि 4, 3, 2, 1 10वां भाव में मंगल बैठते हैं, यानी मेष राशि 10वें भाव में आती है। तो 10वें भाव के मंगल आपको कर्म क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में तरक्की दिलाएंगे। आपको देखिए नया जॉब मिल सकता है, आपको जॉब ऑलरेडी है उसमें तरक्की हो सकती है, आपके बॉस आपसे खुश हो सकते हैं, आपको प्रशंसा मिल सकती है, समाज में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है। मंगल आपको 10वें भाव में बैठ करके, और देखिए मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है वहाँ से कर्क राशि से चौथी दृष्टि पड़ रही है लग्न पे। तो लग्न मीन्स शरीर, आपका शरीर भी हृष्ट पुष्ट एक्टिव रहेगा, ऊर्जा से भरा हुआ, और बीमारियां रहित, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, भगवत चर्चा में लीन विचार, आप बहुत अच्छे ऊर्जा से भरपूर रहेंगे और सारे काम बड़े एक्टिवली करेंगे। और देखिए कर्क राशि वालों की जो है 10वें में बैठ करके पहले पर दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि, और चौथे भाव में और 5वें भाव में। तो चौथा भाव भूमि, भवन, बंगा और पर दृष्टि पड़ती है, भूमि पुत्र मंगल है। तो आपको भूमि भवन से, जमीन के व्यापार के से, उससे आपको बेचने से, खरीदने से लाभ दिलाएंगे, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, सुख बढ़ाएगा, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि बढ़ रही है। और देखिए 8वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर, तो आपके संतान को भी लाभ होगा, संतान को भी तरक्की मिलेगी, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में, संतान को अपना जो भी काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नौकरी, सब में अच्छा तरक्की मिलेगी। संतान से लाभ मिलेगा, संतान को लाभ मिलेगा, संतान से आपको लाभ मिलेगा, बहुत खुशियाँ प्राप्त होंगी। तो कर्क राशि के लिए तो बहुत अच्छा भाई, बहुत शानदार। 10वें भाव में बैठ करके और अच्छे भाव को देख रहे हैं, यानी चौथे भाव को, 5वें भाव को, और लग्न को भी देख रहे हैं। तो कर्क राशि के लिए बहुत शुभ है। मैं उन राशियों की चर्चा कर रहा हूँ जिन राशियों के लिए काफ़ी शुभ है। जैसे मेष राशि को भी थोड़ा सा था चौथे भाव से, लेकिन और आपके कर्क राशि को भी काफ़ी अच्छा है। कर्क राशि के बाद देखिए अगली राशि जिसकी मैं चर्चा करूँगा, जिसको मंगल अच्छा लाभ दे सकते हैं, देखिए वो है तुला राशि। तुला राशि देखिए 7वें नंबर की राशि है तुला राशि जो है, और 7वीं राशि जो है लग्न में आएगी, तो मेष राशि आएगी सम्मुख 7म भाव में। तो 7म भाव में मंगल बैठे होंगे, यानी दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे, माधुर्यता लाएंगे, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा का ढंग से प्रयोग करें।
एनर्जी का ढंग से प्रयोग करें, कोई वाद विवाद न करें, कोई बहस न करें, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मांगलिक दोष बनता है, वो मांगलिक दोष शादी वादी करने के लिए बनता है, लेकिन आपको ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं तो आपको अच्छा वातावरण रहेगा, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, मिठास रहेगी और व्यापार में अच्छी तरक्की मिलेगी। व्यापार में आपके पार्टनर्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। जो आप व्यापार में पैसा लगाएंगे सब अच्छी सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए 7वें भाव में खुद मंगल बैठे करके और चौथी दृष्टि डाल रहे हैं 10वें भाव पे, यानी रोजगार के क्षेत्र में। तो रोजगार में तरक्की, रोजगार में चेंज, परिवर्तन, वेतन वृद्धि, बॉस खुश, जहाँ भी काम करते हैं आपके सहयोगी भी खुश रहेंगे, आपकी मित्र मंडली बहुत प्रसन्न, आपको बहुत ही चाहेगी, बहुत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। तो मंगल देखिए तुला राशि वालों के लिए, और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी और धन भाव पर। तो लग्न पर दृष्टि पड़ी तो आपका जातक का शरीर हिस्ट पुष्ट ऊर्जा से भरा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन तेज, फास्ट काम करेंगे, एक्टिव, मतलब बहुत ही ऊर्जाफुल रहेंगे, धार्मिक विचारधारा से बहुत धार्मिक कार्यों में ओतप्रोत रहेंगे हमेशा। और धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो धन का आगमन तो होना ही है, यानी धन आएगा, व्यापार से आए, नौकरी से आए, कहीं से आए। और आपके घर के जो आपके पूर्व बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके माता पिता या कोई और संबंधी, सब आपसे बड़े खुश रहेंगे इस समय। धन धान से परिपूर्ण रहेंगे आप, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। बशर्ते थोड़ा वाणी को ध्यान दीजिए, वाणी में कठोरता नहीं आनी चाहिए, वाणी मीठी रहे, मधुर रहे, सौम्य स्वभाव रहे, आपका बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है तुला राशि वालों को। और भाई देखिए एक राशि और बताऊँ मैं, देखिए 4 राशि बता रहा हूँ। अच्छा, इन सभी राशि वालों के लिए मैंने बताया मेष, कर्क और तुला, ये अभी तक बताया मैंने। मंगल कहाँ थे इनके, पहले भाव में, 10वें भाव में, 7वें भाव में। तो मंगल केंद्र में बैठे हुए हैं हर राशि के लिए, यानी रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। पहले भाव में है और 7वें भाव में, 10वें भाव में, तीनों केंद्र के भाव में मंगल रोचक अपनी राशि में ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो केंद्र में बैठ करके रोचक महापुरुष, और मेष राशि के लिए भी, कर्क के लिए भी, तुला के लिए भी, सबके लिए, तीनों के लिए रोचक महापुरुष राजयोग बना के बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और देखिए चौथी राशि और जिसको भी रोचक महापुरुष राजयोग बनेगा वो है देखिए मकर राशि। कि मकर राशि के 10वीं नंबर की राशि है, 10, 11, 12, 1। तो मेष राशि आई चौथे भाव में, चौथे भाव में वो भी केंद्र में है, रोचक महापुरुष राजयोग बनेगा। भूमि पुत्र मंगल चौथे भाव में, जहाँ से मंगल आपको भूमि से, भवन से, गाड़ी बंगला से बहुत संतुष्ट रखेंगे, अच्छा आपको लाभ मिलेगा क्रय या विक्रय से। और देखिए उसके अलावा सारे सुख साधन आपके, जो आप सोच सकते हैं, सारे सुख साधन आपके पास होंगे। तो ये रहा देखिए मकर राशि के लिए भी, क्योंकि चौथे भाव से इनको भी रोचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। और चौथे भाव से 7वें भाव को देख रहे हैं, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, 7वां भाव व्यापार का, तो उसमें भी आपको लाभ मिल रहा है, व्यापार में तरक्की मिल रही है, दाम्पत्य जीवन में बड़ी मिठास मधुरता आ रही है, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है। और देखिए 10वें में और 11वें में दृष्टि पड़ेगी। तो जॉब में तरक्की, मकर राशि वालों को नया जॉब, नया कार्य क्षेत्र में तरक्की, आपके पार्टनर्स, आपके देखिए सहयोगी, आपके डिपार्टमेंटल वर्क करने वाले सब आपसे प्रसन्न रहेंगे, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा। तो ये देखिए, और 10वें भाव के बाद 11वें में दृष्टि पड़ेगी, 11वां लाभ का भाव है। तो लाभ का मतलब धन ही धन आएगा, किसको, मकर राशि वालों को एक परिवर्तन आएगा और धन की बाढ़ सी आएगी, क्योंकि 11वें भाव में जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, आपको सब कुछ प्राप्त होगा, विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। तो मैं समझता हूँ ये 4 राशियाँ जो कि आप देखिए चौथे, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें केंद्र के भाव में बैठते हैं मंगल, इनके लिए मंगल की 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि भी बहुत शानदार। तो ये राशियाँ जैसे आप मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 राशियाँ बहुत ही विशेष रूप से मंगल की कृपा पा रही हैं, लाभ पा रही हैं। तो मित्रों ये रहा मेरा मंगल की खास तौर से युवावस्था में आना,
युवा होना 12 से 18 डिग्री में 18 जून से 15 जून तक आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाला है मित्रों। अभी मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।